आदरणीय जी से निवेदन करता हूं कि गीता के 8वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 6, सप्तविंशति, 8विंशति की विवेचना करने की कृपा कर आदरणीय भैया जी। नमो नमः। आज बुधवार दिनांक 28 फरवरी 2024 भारतीय तिथि अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2080 श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 25 श्लोक का विवेचन पूर्ण नहीं हो पाया था, उसे आगे बढ़ाते हैं। कुछ भाग कल जो पढ़ा था पूर्व में उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग अर्थात ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियाँ बताई है, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। यह 14वें अध्याय में बात आई हुई है। इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में आ जाता है उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। तीसरी बात, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है पर अंतकाल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग है अर्थात कृष्ण मार्ग। यही मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया है।
भगवान ने पीछे के अर्थात 24वें श्लोक में ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्मविदो जनाः कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है, और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौटकर आना भी पड़ता है, इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। इस 25वें श्लोक की विशेष बात: 1. जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है तथा न ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंतकाल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते। वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात जहाँ पूर्व जन्मकृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है। वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। यह भगवत गीता के 6वें अध्याय में बात आई है। उपर्युक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्गादि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ के दिव्य भोग भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौटकर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में यह बात आई है, 9वें अध्याय में भी आई है, 8वें अध्याय में भी आई है। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा, पर सांसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सका, इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्गादि लोकों में जाकर वहाँ के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहाँ वह जबरदस्ती पूर्व जन्मकृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहाँ के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्गादि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है।
दूसरी बात, सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन व रात, शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष और उत्तरायण व दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच व नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त हैं वे केवल भगवान के ही परायण हैं। जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में, जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है तो फिर भीष्म जी ने, जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? ऐसा महाभारत में प्रसंग आया है। इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे देव नामक वसु आजान देवता थे जो शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा करनी ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। इसके आगे 3 श्लोक रह जाते हैं, 26, 27 और 28। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।